क्या आप लोगों ने कभी ये बात सोचा है कि अगर आपको एक दिन स्ट्रीट फाइट करनी पड़ जाए तो आप क्या करोगे? पैनिक होगे, भागोगे या बस पंचेस मारना शुरू कर दोगे बिना कुछ सोचे समझे? बट एक रियल फाइटर जिसे फाइट के बारे में थोड़ी सी भी समझ होती है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। रियल फाइटर्स फाइट करते हैं काल्म माइंड से, स्मार्टली और डेंजरस माइंडसेट के साथ। और जब मैं डेंजरस कह रहा हूँ तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं उन फाइटर्स की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, डोमिनेट करने के लिए फाइट करते हैं। एक ऐसा फाइटर जो एक बार फाइट में घुस गया तो सामने वाले को बस रिग्रेट ही होगा और अपोनेंट सिर्फ यही सोचेगा कि मुझे इससे पंगा नहीं लेना था। और इसी कैटेगरी में आते हैं गन पार्क। लुकिज्म को वो बंदा जो अकेले पूरी सेकंड जनरेशन से फाइट कर सकता है बिना मसल शो किए, बिना शो ऑफ किए, सिर्फ टेक्निक्स, काल्मनेस और डेडली पावर के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे एक बिगिनर भी एक अच्छे फाइटर की तरह फाइट कर सकता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, फिर चाहे उसको मार्शल आर्ट्स की जीरो नॉलेज ही क्यों ना हो। इस वीडियो में मैं आपको 3 डेडली मार्शल आर्ट्स बताऊंगा जो आपके लिए बेस्ट हैं, या फिर अगर आपको अपने या किसी और के सेल्फ डिफेंस के लिए फाइटिंग सीखनी है तो मैं 3 डेडली मूव्स भी बताऊंगा जो रियल फाइट में काम करते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और एंड तक बने रहना। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, ताइक्वांडो, किक्स दैट कैन ब्रेक बोन्स। सबसे पहले बात करते हैं ताइक्वांडो की। आपने कभी नोटिस किया होगा कि ज्यादातर लोग फाइट में क्या करते हैं, या तो बस ऑकवर्ड पंचेस मारते हैं या फिर दोनों हाथ उठा के डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन एक रियल फाइटर कभी हाथों पे डिपेंड नहीं रहता, वो अपने लेग्स को वेपन बनाते हैं। और जब बात लेग्स की होती है तो ताइक्वांडो का नाम सबसे ऊपर आता है। ताइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट्स है जिसका मतलब होता है द वे ऑफ द फुट एंड फिस्ट। लेकिन सच कहूँ तो इसमें फुट का रोल ज्यादा बड़ा होता है। आपने कभी किसी एमएमए फाइटर को लड़ते हुए देखा होगा, वो पंचेस मारने से पहले अपने अपोनेंट को किक्स मारता है, और वो किक्स कोई नॉर्मल किक्स नहीं होती हैं, वो ताइक्वांडो से इंस्पायर्ड प्रिसाइज किक्स होती हैं। ताइक्वांडो में आप सीखते हो फ्रंट किक, राउंड हाउस किक्स, एक्से किक, स्पिनिंग बैक किक और भी बहुत सारी। और अगर एक बार आपने इसे सही से प्रैक्टिस करके मास्टर कर लिया तो फाइट में आपका डिस्टेंस कंट्रोल लेवल अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। आप इमेजिन करो कि अगर कोई बंदा आपकी तरफ गुस्से में भागते हुए आ रहा होगा तो आप बस एक साइड किक मारोगे उसके पेट पे, तो वो वहीं पर ग्राउंड पे गिर जाएगा और बस यही सोचेगा कि ये क्या हो गया। इसके अलावा ताइक्वांडो आपकी बॉडी को शार्प बना देता है, साथ ही आपका बैलेंस इंप्रूव हो जाता है, आपकी स्पीड डबल हो जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन भाई देखो, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ताइक्वांडो भी सभी मार्शल आर्ट्स की तरह परफेक्ट नहीं है। इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि अगर फाइट क्लोज रेंज में आ गई जहाँ ना आप प्रॉपरली किक्स मार सकते हो और ना स्पेस मिलता है तो आप स्टक फील कर सकते हो। और इसीलिए कोई भी स्मार्ट फाइटर एक ही मार्शल आर्ट पे डिपेंड नहीं रहता। किक्स से काम शुरू होता है, लेकिन जब फाइट क्लोज कॉम्बैट में आ जाए तब पंचेस, एल्बोस और बॉडी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, और इस वीकनेस को कवर करता है क्योकुशिन कराटे। अब बात करते हैं उस मार्शल आर्ट्स की जो सिर्फ टेक्निक्स के लिए नहीं, पेन के लिए फेमस है। चैप्टर 2, क्योकुशिन कराटे, द आर्ट ऑफ पेन। अब जब ताइक्वांडो से हमने डिस्टेंस मेंटेन करना सीख लिया है, अब बारी आती है उस मार्शल आर्ट्स की जो क्लोज रेंज में धमाका करता है, क्योकुशिन कराटे। ये एक जापानीज मार्शल आर्ट्स है और दुनिया भर में इसकी सिर्फ एक ही पहचान है जो है पेन। ये वो मार्शल आर्ट्स है जहाँ पंचेस, किक्स और बॉडी कंडीशनिंग का लेवल अलग ही होता है। नॉर्मल कराटे से इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योकुशिन फाइटर्स को आयरन बॉडी फाइटर्स भी कहा जाता है। और अगर आप लुकिज्म फैन हो तो आपको याद होगा कि जेम्स ली और गन पार्क के ब्रूटल पंचेस, वो पंचेस जो एक बार किसी के पड़ गए तो सामने वाला उठ ही नहीं पाता है, ये भी क्योकुशिन कराटे से ही इंस्पायर्ड है। एक पंच, एक नॉकआउट। क्योकुशिन में आप सीखते हो लो किक्स, बॉडी पंचेस, लीवर शॉट्स, काल्म किक्स और सबसे डेडली नॉकआउट पंचेस। ये मार्शल आर्ट्स आपको सिर्फ फाइट करना नहीं सिखाता, ये आपको पेन टॉलरेंस करना सिखाता है। क्योंकि अगर आप फाइट में 2-4 पंचेस खाकर भी खड़े रहते हो तो आप ऑलरेडी 80% फाइट जीत चुके हो। और जब आप क्योकुशिन पंचेस के साथ फाइट करते हो तो आपके अपोनेंट को सिर्फ एक ही चीज फील होती है, इट हर्ट्स टू इवन ब्लॉक दिस गाइस पंचेस। बट सभी मार्शल आर्ट्स की तरह इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्योकुशिन कराटे में सबसे ज्यादा फोकस बॉडी कंडीशनिंग और हार्ड पंचेस पे होता है, लेकिन ग्रैपिंग या ग्राउंड फाइट टेक्निक्स इसमें कम होती हैं। मतलब अगर फाइट किसी तरह से ग्राउंड पे आ गई या अपोनेंट ने आपको पकड़ लिया तो आपको एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। और इसी डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए स्टार्टिंग होती है हमारी नेक्स्ट और सबसे पॉपुलर मार्शल आर्ट्स की। अगला मार्शल आर्ट्स हमें सिखाएगा कि कैसे अपोनेंट की पावर को अपोनेंट के लिए ही यूज करते हैं और बिना अपनी ज्यादा पावर यूज किए भी उसे हरा सकते हैं। नेक्स्ट है आइकिडो, एक मार्शल आर्ट्स जो शोर शराबे से नहीं, काल्म एंड स्मार्ट टेक्निक्स से अपोनेंट को गिराता है और उसकी पावर को उसी के खिलाफ यूज करता है। चैप्टर 3, आइकिडो, द आर्ट ऑफ यूजिंग योर एनिमीज पावर अगेंस्ट देम। तो अब आप डेडली किक्स के लिए ताइक्वांडो सीख सकते हो और क्लोज रेंज की ब्रूटल फाइटिंग के लिए क्योकुशिन कराटे। तो अब एक सवाल बनता है कि अगर सामने वाला आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, उसका वेट आपसे ज्यादा हुआ, या फिर वो आपको पकड़ ले या ग्रिप में ले ले, तब आप क्या करोगे? यहीं पे काम आती है एक डेडली और इंटेलिजेंट मार्शल आर्ट्स आइकिडो। आइकिडो एक ऐसी मार्शल आर्ट्स है जहाँ
ब्रूटल स्ट्रेंथ काम नहीं करती, यहाँ इंटेलिजेंस काम करती है। ये वो आर्ट है जहाँ आप अपोनेंट की पावर को उसके खिलाफ यूज करते हो। अगर आपने लुकिज्म मानवा पढ़ी है तो आपने जीएन ली और डैनियल पार्क की फाइटिंग देखी होगी। वो किस तरह अपोनेंट के ही मोमेंटम को यूज करते हैं उसे गिराने के लिए। ये अकीडो कॉन्सेप्ट से ही इंस्पायर्ड है। अकीडो में आप सीखते हो कि जब कोई आपको पंच मारने आए या पकड़ने आए तो उसकी एनर्जी को डाइवर्ट कैसे करना है। थ्रोज, रिस्ट लॉक्स, जॉइंट लॉक्स और पिन्स, ये सब अकीडो के डेडली वेपन्स हैं। अगर आप इन्हें सही से यूज करते हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं हो, आप टेक्निक से जीतते हो। इमेजिन करो कि कोई 6 फीट का हैवी बंदा आपकी तरफ भाग रहा है और आप सिर्फ उसे एक स्मार्ट हिप थ्रो या रिस्ट लॉक से जमीन पे ले आते हो। ये होता है कंट्रोल विदाउट चॉइस। और सबसे बड़ी बात, अकीडो फाइट्स देखने में कान लगती हैं, लेकिन जो बंदा ग्राउंड पे गिरता है उसे पता होता है कि उसे चोट कैसी लगी है। बट मैं फिर से यही कहूंगा कि सभी की तरह इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अकीडो एक डिफेंसिव मार्शल आर्ट्स है। अगर आपका अपोनेंट अनप्रिडिक्टेबल हो या मल्टीपल अटैकर हो तो सिर्फ अकीडो से काम नहीं चलेगा। इसीलिए गन पार्क की तरह स्मार्ट फाइटर मल्टीपल मार्शल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। किक्स के लिए टाइक्वांडो, पंचेस और स्ट्रेंथ के लिए क्योकुशिन और कंट्रोल के लिए अकीडो। एक रियल फाइटर वही होता है जो सिचुएशन को समझकर स्टाइल चेंज कर सके। और अगर आप भी फाइट में अनस्टॉपेबल बनना चाहते हो तो बस एक ही रूल फॉलो करो, अडेप्ट, स्विच, डोमिनेट। हमेशा एक ही मार्शल आर्ट्स के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर सामने वाले को एमएमए आता होगा तो वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। अब मार्शल आर्ट्स को तो हमने सीख लिया, अब बारी आती है उन डेडली मूव्स की जो फाइट को खत्म कर सकते हैं बिना ज्यादा एफर्ट्स के और जो खासकर बिगिनर्स और सेल्फ डिफेंस के लिए ही बनाए गए हैं। अगर आप किसी मार्शल आर्ट्स जिम नहीं जा सकते हो और न ही हर दिन फाइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सेल्फ डिफेंस जरूरी है, जो कि सच में जरूरी है, तो ये 3 सिंपल मूव्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें अगर आप सीख लेते हो तो फाइट करते वक्त आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। ये बिगिनर्स फ्रेंडली है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना। चैप्टर 1, पाल्म स्ट्राइक। तो देखो, पंच मारना सबको आता है, लेकिन पंच मारने में रिस्क होता है, इसीलिए पाल्म स्ट्राइक एक ऐसा मूव है जो साइलेंट डैमेज देता है। इस मूव में आप अपने हाथ की हील से, जिसे तलवा भी कहते हैं, उससे अपने अपोनेंट के नोज या फिर चिन पे फुल फोर्स से मारते हो। ये पंच से ज्यादा सेफ और पावरफुल होता है और अगर ये सही जगह पर लग गया तो कुछ सेकंड्स के लिए अपोनेंट का ब्रेन से कनेक्शन टूट जाएगा और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ से भागने की या फिर आगे अटैक करने की। अगर आप चाहो तो रोज वॉल पर लाइट पाल्म स्ट्राइक भी प्रैक्टिस कर सकते हो और धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हो। बस कोशिश करना कि इसका एंगल गलत ना हो, क्योंकि इससे रिस्ट स्ट्रेन हो सकता है, इसीलिए अपने फॉर्म को परफेक्ट करो। एक बिगिनर के लिए नो ग्लव्स नो जिम, सिर्फ कंट्रोल एंड फोकस चाहिए। चैप्टर 2, नी स्ट्राइक। जब दर्द फाइट को खुद रोक देता है। क्लोज रेंज फाइट में जब पंचेस काम न करें तब नी स्ट्राइक फाइट को खत्म करने के लिए बेस्ट मूव है। अपोनेंट को दोनों हाथों से ग्रैब करो और फुल फोर्स के साथ नी को स्टमक या चेस्ट के ऊपर मारो। अगर बिल्कुल करेक्ट लगा तो अपोनेंट की बॉडी से सांस थोड़ी देर के लिए चली जाएगी। ये स्पेशली उन सिचुएशंस में काम आता है जब अपोनेंट हैवी हो या ज्यादा एग्रेसिव हो। लेकिन याद रखना, अगर टाइमिंग या स्पीड गलत हो गई तो सामने वाला आपके लेग को तुरंत ही ग्रैब कर लेगा, इसीलिए ग्रैब करते ही नी स्ट्राइक इंस्टेंट मारना है। बिगिनर्स के लिए सेफ, इफेक्टिव और पावरफुल। चैप्टर 3, एल्बो स्ट्राइक। जब डिस्टेंस 0 होती है तब ये मूव आपके लिए हीरो बनता है। जब जगह कम हो और अपोनेंट बिल्कुल पास आ गया हो तो पंचेस बेकार हो जाते हैं, तब काम आती है एल्बो स्ट्राइक। एल्बो स्ट्राइक एक शॉर्ट रेंज नॉकआउट मूव है। एक सॉलिड एल्बो अपोनेंट की जॉ या टेम्पल पे लगे तो गेम ओवर। इस मूव की टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, बॉडी को रोटेट करो एल्बो को पॉइंट बना के और फिर अपोनेंट के फेस पे स्मैश करो। अगर ये गलत जगह पर करोगे तो बैलेंस लूज हो सकता है, इसीलिए स्टैंड स्ट्रॉन्ग करो और फुटवर्क स्टेबल हो। इन मूव्स के लिए बेस्ट कॉम्बो है पाल्म स्ट्राइक से डिस्टेंस मेंटेन करो और फिर नी स्ट्राइक से शॉक मारो, साथ ही एल्बो स्ट्राइक से फिनिश। ये इतना सिंपल है कि अगर आप इसे रोज थोड़ी देर के लिए भी प्रैक्टिस करोगे तो सेल्फ डिफेंस के लिए इट्स मोर देन इनफ। रिमेंबर, फाइट जीतने के लिए मसल्स नहीं टेक्निक्स चाहिए होती हैं। अब इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इससे अपने उस फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर देना जिसे एमएमए और फाइटिंग का शौक है, और कमेंट में ये बात जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए। जब तक मैं आप लोगों से इस वीडियो में मिलता हूँ।